मैं राज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन मास्टर पर। तो आज हम समझने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। तो आइए समझते हैं। तो इनका जो था नोटिफिकेशन वो ऑफिशियल पेपर में आ चुका था। आप यहाँ पे देखेंगे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ओके, तो ये सेंट्रल की जॉब होती है, बहुत अच्छा रहता है जॉब ये। और यहाँ देखेंगे पोस्ट दिया, तो ये पूरा जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए समझते हैं। तो आज जो हम जानने वाले हैं क्या जानने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, एप्लीकेशन का ओपन एंड क्लोज डेट, सैलरी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मेडिकल स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू रहने वाला है। क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड्स का जो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जब यहाँ एप्लीकेशन का ओपन डेट आएगा उसके पहले। एप्लीकेशन फीस जानेंगे और एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इस सभी का डिटेल में शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2570 है 2025 में। और लास्ट ईयर जो था वो 7934 था, तो इस बार वैकेंसी कम आई है। मे भी गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही हो कि हर साल नोटिफिकेशन वैकेंसी निकाले थोड़े थोड़े, ये गवर्नमेंट का प्लान हो सकता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 35,400 पर मंथ रहेगा, अलाउंसेस रहेंगे। ये स्टार्टिंग रहेगा। इनका जो नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था, 29 सितंबर को। और एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है, कब से होने वाला है, 31 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट रहेगा 30 नवंबर 2025। जो एग्जाम डेट है, इसका एग्जाम डेट ऑफिशियल अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन एग्जाम होने के चांसेस है। वो 2026 के फर्स्ट हाफ में हो जाएगा। तो जो भी एग्जाम देने का सोच रहे हैं आरआरबी जेई का, वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, ताकि आपको अच्छा समय मिल जाए प्रिपरेशन के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो जूनियर इंजीनियर है उनको डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एसएनटी इंजीनियर और रेलेवेंट स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डेपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की बात करें तो डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। और केमिकल सुपरवाइजर एंड मेटालर्जी सुपरवाइजर के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम 55 मार्क्स। 55 मार्क्स तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर है उनका है 2312। और केमिकल एंड मेटालर्जी असिस्टेंट सीएमए उनका 63 है। और डेपोट मटेरियल सुपर इंटेंडेंट का डीएमएस का 195। तो ये ग्रैंड टोटल करेंगे तो ये आएगा 2570। अब इसका जो डिटेल रहेगा, डिटेल पोस्ट वाइज, वो मैं आपको जो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी है उनका है 18 साल से 33 ईयर्स तक, ये इनका एज लिमिट दिया है। ये एज होना चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। और जो ओबीसी है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स का। फीमेल है जो सेपरेटेड है फ्रॉम देयर हस्बैंड जुडिशियली, तो उनका है एससी एसटी वालों के लिए 40 साल, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स। जो एक्स सर्विसमैन है हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ ऑफ सर्विस, तो उनके लिए एससी एसटी वालों के लिए 8 साल, ओबीसी के लिए 6 साल, और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनके 3 साल के लिए है। कैंडिडेट सर्विंग ग्रुप सी, ग्रुप डी रेलवे स्टाफ सब्स्टिट्यूट विद मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ सर्विस इन रेलवे, उनका जो एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी वालों के लिए 45, ओबीसी के लिए 43, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40 ईयर्स। पीडब्ल्यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए एससी एसटी में 15 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे कैंडिडेट वर्किंग इन रेलवे कॉसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सच एज रेलवे कैंटीन्स में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में या इंस्टीट्यूट में, तो उनके लिए कितना है, या तो अप टू लेंथ ऑफ सर्विस, जितना आपने सर्विस किया उतना, या तो 5 ईयर विच इज लेस, जो कम होगा उतना रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड ए3 की बात करें तो ये क्या बोला है यहाँ पे, कि डिस्टेंस विजन जो है 6/69 का होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड 2D, 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मस्ट पास द टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन। D1 में डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस, और लेंस ऑफ जो पावर होता है वो कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, 4D। मस्ट पास द टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन। नोट दिख रही है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। कैंडिडेट हैज गॉन अंडर लेजिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी फॉर करेक्शन के लिए, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जिसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या हो, E3 हो, उसमें ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो डिस्टेंस विजन है 6/9, 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस।
पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड कितना 4 डायोप्टर, नहीं इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए B2 में। मस्ट पास द टेस्ट फॉर बाइनोकुलर विजन। और C1 दिख रहा है, C1 में क्या बोला, डिस्टेंस विजन 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लासेस। तो ये ओवरव्यू है मेडिकल स्टैंडर्ड का। कंप्लीट वीडियो जो रहेगा जब इसका एप्लीकेशन मतलब 31 अक्टूबर से एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसका कंप्लीट मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप देख लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। ओके। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनका है 500 रुपीज, SC ST माइनॉरिटीज EWS के लिए 250, एक्स सर्विसमैन PWDs फीमेल और इनके लिए कितना रहता है 250 रुपीज। ये रिफंडेबल रहता है, जब CBT 1 दे देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, और अनरिजर्व को वो 400 रुपीज रिफंड आता है, और बाकी इनको जो रहता है उनको 250 रुपीज रिफंड आ जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बोला है कि क्या रहता है, 4 डिफरेंट फेज रहता है, मतलब 4 डिफरेंट स्टेज। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच स्टेज टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। जो स्टेज 1 रहता है CBT 1 रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, और CBT 2 भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। आपको इसको अच्छे से समझना ताकि आप अपना प्रिपरेशन का प्लानिंग कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स जो रहता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 30, मार्क्स रहता है 30, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो रहता है वो 25 क्वेश्चन रहता है, 25 मार्क्स का रहता है। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और 90 मिनट्स मिलते हैं पूरा टाइम CBT 1 के लिए। CBT 2 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन कितना रहता है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और टेक्निकल एबिलिटीज मतलब कि मान लीजिए आप मैकेनिकल से अप्लाई करें तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स का। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस होता है, जिसमें 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग प्लान जरूर करना। आई होप कि आप लोगों ने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया है, नहीं किया तो जल्द से जल्द कर देना। ओके। जो CBT 1 और CBT 2 रहता है उसमें क्या आता है, रेड कलर में दिख रहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। कितने का नेगेटिव मार्किंग, 1/3 ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो इस चीज का ध्यान रखना। और ड्यूरेशन कितना होता है CBT 1 के लिए 90 मिनट्स, और CBT 2 के लिए 120 मिनट्स। ओके। तो ये मैंने आपको बताया कि CBT 1 में 100 क्वेश्चन होता है, और CBT 2 में 150 क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होता है। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था। आशा करता हूँ कि आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता रहे।